अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ ब्लॉकचेन सीरीज। जदीद टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन जिसको हम पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। डे बाई डे हमारे लेक्चर्स इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में जान रहे हैं जिसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये टेक्नोलॉजी हमें एक सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड करेगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी को डिस्कस किया था। आज हम टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन के ऊपर बात करेंगे, उसको समझेंगे। ब्लॉकचेन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर है जो कोई भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इसको इंस्टॉल करेगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा, मतलब वो नोड बन जाएगा। ब्लॉकचेन की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। कौन कौन सी टाइप्स हैं? प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन को। अब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ पर काम किया जा रहा है। बहुत सारे नोड्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। किस तरीके से कनेक्टेड हैं? डेटा के थ्रू, क्योंकि डेटा की कॉपीज़ सबके पास मौजूद है जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और वहाँ पर क्या हो रही है? ट्रांजैक्शन हो रही है। पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है? वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो हैदराबाद में है। अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि पूरे हैदराबाद से कोई भी आकर हमें ज्वाइन कर सकता है, हमारे इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। ये है पब्लिक ब्लॉकचेन, मीन्स कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। अब आते हैं हम प्राइवेट ब्लॉकचेन, जो कि ज़्यादा यूज़ हो रही है। कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर जितने भी नोड काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये कि बाहर से उन्हें कोई भी आकर ज्वाइन नहीं कर सकता। जो भी हैं बस वो आपस के लोग हैं, मीन्स कुछ खास लोग जो उस नेटवर्क पर काम करेंगे। बाहर का कोई अलाउ नहीं होगा, मीन्स चंद लोग। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होती है, यहाँ पर जो काम होता है वो फास्ट होता है। वाई? क्योंकि कम लोग होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में जो है वो टाइम नहीं लगता, वो विद इन सेकेंड हो जाती है। लेकिन पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या होता है कि वसी नेटवर्क होता है, क्योंकि वो पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक ने आकर ज्वाइन किया हुआ होता है और ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। तो लार्ज नेटवर्क होता है, बहुत सारे नोड्स जो होते हैं वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है? ज़्यादा टाइम लगता है। थर्ड है आपका हाइब्रिड ब्लॉकचेन। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिमिटेशन रख दी है जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन में 70% लोग काम करेंगे जो उनके अपने खास चंद लोग होंगे, और 30% जो एक्सेस है वो हम पब्लिक को दे देंगे कि पूरे सिटी हैदराबाद से कोई भी आकर हमें ज्वाइन कर सकता है, हमारे इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। तो ये 3 टाइप्स हैं ब्लॉकचेन की। अब मैं जैसे आपको बताती हुई आ रही हूँ कि जो भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा वो उसका हिस्सा बन जाएगा, नोड बन जाएगा। नोड क्या है? ब्लॉकचेन नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू? नेटवर्किंग के थ्रू, और वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं। हर नोड के पास एक स्पेशल ड्यूटी होती है। कोई शख्स अगर कंप्यूटर में ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है तो वो उसको दुनिया के बाकी कंप्यूटर से जोड़ देता है, तो वो कंप्यूटर जो होता है वो नोड बन जाता है, ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसको वेरीफाई करना शुरू कर देता है, मतलब डेटा जो है उसके पास सेफ होना शुरू हो जाता है, जो क्या होता है? इनक्रप्टेड होता है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इसको, मतलब अनरीडेबल होता है। कोई भी आम इंसान उसको रीड नहीं कर सकता, या तो कोई प्रोफेशनल उसको समझ सकता है या एल्गोरिथम। अब बात आती है कि नोड्स कितने होते हैं। हाउ मेनी नोड्स आर देयर? देयर आर 3 नोड्स, फुल नोड, लाइट नोड और माइनिंग नोड। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि फुल नोड किसको कहते हैं। अब आपकी फैमिली है, ठीक है, हमारे फैमिली में कोई ओनर होता है, हम फादर। अब जो फादर होते हैं उनको फैमिली के हवाले से, घर के हवाले से, हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब सारी एक्सेस उनके पास मौजूद होती है, हर चीज़ उनके पास सेव होती है। अगर घर में कोई चीज़ लेकर आनी है, किस चीज़ का क्या बिल है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, तमाम जो मेजर इन्फॉर्मेशन वो एक घर के बड़े एक ऑनर के पास मौजूद होती है, तो वो क्या कहलाता है? फुल नोड। अब लाइट नोड क्या होता है? जिसको हम रेलिवेंट डेटा देते हैं। अब जैसे कि हमारा घर है, घर में बच्चे होते हैं, उनको हर बात नहीं पता होती। काफ़ी हद तक जो हमारे एल्डर्स होते हैं हमें हर बात
नहीं बताते, हमें कुछ कुछ बातें पता होती हैं, मीन्स रेलिवेंट डेटा जो होता है ना, वो हमारे पास घर का मौजूद होता है। हर चीज़ हमसे शेयर नहीं की जाती, हर चीज़ हमें बताई नहीं जाती, तो वो क्या कहलाता है, लाइट नोट। थर्ड है आपके पास माइनिंग नोट। माइनिंग नोट हैज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके पास क्या होती है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जैसे फैमिली है, उसमें ऑनर ने कह दिया कि एक मेंबर को कि आपकी जिम्मेदारी है कि घर में जितने भी बच्चे हैं इनको स्कूल से लेकर आना, स्कूल छोड़ना, फिर इनको मदरसे लेकर जाना, फिर इनको ट्यूशन लेकर जाना, मतलब एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है, माइनिंग नोड कहलाता है। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे भी जैसे नोड्स होते हैं, उसमें से कुछ फुल नोड होते हैं जिनके पास सारी एक्सेस मौजूद होती है, कुछ लाइट नोड्स होते हैं जिनके पास रेलेवेंट डेटा होता है, और कुछ माइनिंग नोड होते हैं जिनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको फ़ायदा पहुंचा रही है, आपके डेटा को सिक्योर करके। जैसे जैसे हम इस सीरीज़ को आगे पढ़ते जा रहे हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ आपको प्रोवाइड कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो है सिक्योरिटी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर से सीखा होगा कि ब्लॉकचेन की कितनी टाइप्स होती हैं, नोट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैश क्या है, माइनर किसे कहते हैं, नंस क्या होता है, माइनिंग किस तरीके से होती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कुछ पॉइंट्स की सूरत में हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।